जिसमें मेरा ब्लड 6 पॉइंट आया था। और 6 पॉइंट मतलब बहुत कम होता है ब्लड एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, मतलब 6 पॉइंट बहुत कम होता है। उस ऑलरेडी मुझे इतना डरा दिया है डॉक्टर, ऑलरेडी पहले से ही बोल रखी है कि आपको मतलब आपका थर्ड ऑपरेशन है और बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपको ऑपरेशन के समय मतलब डिलीवरी के समय ओवर ब्लीडिंग होने का खतरा है, जिसकी वजह से आप पहले से ही ब्लड का इंतज़ाम करके रखना, ठीक है डॉक्टर। सो फैमिली, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। उसका कारण ये है कि मैं मतलब थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे ब्लॉग पहले से देख रहे हैं वो लोग जानते हैं कि मेरी थर्ड प्रेगनेंसी चल रही है और इस प्रेगनेंसी मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं जो मेरी लाइफ में अभी चल रही हैं। तो जब ठीक होती हूँ तो ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, और जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, हेल्थ ज़्यादा गड़बड़ होती है, तब कुछ नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि सिर्फ अकेले हो तो चलो हो भी जाता है, दो दो बच्चे हैं उनको भी संभालना होता है, हस्बैंड का भी ऑफिस होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। और आज मैं अभी थोड़ा सा, ये आप देख रहे होंगे आँखों में आईलाइनर लगा है, लिपस्टिक डार्क लगी है। घर में कोई इस तरीके से नहीं लोग लगाते हैं, लेकिन मैंने आज इसलिए लगाया क्योंकि मैं इंस्टा पे थोड़ा सा रील्स शूट कर रही थी इंस्टा के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, तो उस पर मैं रील्स वगैरह अपलोड करती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये मेकअप कर रखा था थोड़ा बहुत। तो आज थोड़ा सा मुझे अभी मतलब हिम्मत अभी भी नहीं थी, लेकिन ये था कि कब तक कैमरा नहीं उठाएंगे, कब तक नहीं करेंगे। तो चलिए उठा लेते हैं, कर लेते हैं, ये सोच के आज कैमरा ऑन किया। तो अभी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। 3-4 रील शूट किए हैं, इतने में ही हालत ख़राब हो गई है। और मैं गाइस आप लोगों को बता दूं कि आज मेरा विटामिन डी का मतलब टेस्ट भी होना है, ब्लड टेस्ट। मेरा हॉस्पिटल में ही हो जाना था, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा मतलब 4-5 दिन से तबीयत ख़राब लग रही कि मैं हॉस्पिटल नहीं जा पा रही हूँ। धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, और ऐसे में जब आप बहुत ज़्यादा वीक होते हो तो आपको घर से निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती है ना, वो वाला सीन हो रहा है। तो आज मैं मतलब मुझे पिछले वेडनेसडे को मैं दिखाने गई थी, तब मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ था कि जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी मैंने उनसे शेयर किया, उनको बताया। तब उन्होंने मुझसे बोला था कि आपको विटामिन डी आई थिंक, और यही टेस्ट था, बोला था कि टेस्ट करा लो। लेकिन उस दिन मैं खाली पेट नहीं थी, तो इस वजह से वो टेस्ट खाली पेट होना था, तो मैं हॉस्पिटल से आ गई थी। और आज 10-12 दिन हो गए हैं, मेरे को जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कौन टेस्ट कराने जाए। तो हस्बैंड ने बोला कि घर पे ही मतलब बुला लेंगे उनको, लैब वाले को, वो घर पे सैंपल ले जाएंगे, तो प्राइवेट हम करा लेंगे मतलब टेस्ट। तो शायद आज शाम को ही वो आएंगे घर पे सैंपल लेने। और दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही है, मुझे लग रहा है फिर से मेरा ब्लड जो है वो कम हो गया, पहले ही कम था आप लोगों। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो पहले टेस्ट हुआ था ब्लड टेस्ट, उसमें मेरा ब्लड 6 पॉइंट आया था। और 6 पॉइंट मतलब बहुत कम होता है ब्लड एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, मतलब 6 पॉइंट बहुत कम होता है। उसी वजह से मुझे दिक्कतें भी हो रही थी, तो फिर मैंने खा पी के बढ़ाया है। तो जब मेरा दोबारा टेस्ट हुआ है उसमें भी मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा सा बढ़ गया था, 8 पॉइंट हो गया था। और अभी कुछ टाइम से, महीने 2 महीने से मैंने टेस्ट नहीं कराया, और मुझे फिर से इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है, मुझे फिर लग रहा है मेरा ब्लड कम हो गया। और आप लोग बताइएगा गाइस ऐसा क्यों होता है, मुझे मतलब मेरा प्रेगनेंसी के टाइम में इतना ब्लड कम क्यों हो जाता है। खान पीन जैसे मैं पहले करती हूँ उससे प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा अच्छा ही करती हूँ पहले दिनों के मुताबिक, लेकिन फिर भी मेरा जो ब्लड है वो इतना कम क्यों होता है मुझे नहीं समझ में आता है। और आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके कि मैं मतलब क्या चीज़ घर में ऐसी खाऊं पीऊं जिससे मेरा जल्दी से जल्दी ब्लड जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। और क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत डर लग रहा है कि मतलब ये 6 पॉइंट या 8 पॉइंट इतना ब्लड अगर जैसे रहेगा तो, और मतलब डॉक्टर ने ऑलरेडी मुझे इतना डरा दिया है, डॉक्टर ऑलरेडी पहले से ही बोल रखी है कि आपको मतलब आपका थर्ड ऑपरेशन है और बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपको ऑपरेशन के समय मतलब डिलीवरी के समय ओवर ब्लीडिंग होने का खतरा है, जिसकी वजह से आप पहले से ही ब्लड का इंतज़ाम करके रखना, ठीक है। डॉक्टर ऑलरेडी ये बात बोल रखी है। उसके बाद आप सेकंड बात ये सुनिए कि मेरी बॉडी में ऑलरेडी ब्लड कम होगा,
डॉक्टर बोल रही है कि ब्लड का इंतज़ाम करके रखना, डिलीवरी के वक्त आपको ब्लड मतलब पहले से ही व्यवस्था करके रखिएगा, आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि आपकी ब्लीडिंग ओवर होने के चांसेस हैं। और दूसरी साइड मेरा ब्लड पहले से ही कम है, तो कितना मतलब ख़तरे वाली बात है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या होगा। जो भी हो भगवान सब ठीक करना। तो मुझे बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया हुआ है कि मतलब मैं चुकंदर का हलवा बना के खाऊं। बहुत ज़्यादा लोग मतलब बताए हैं मुझे, और मुझे सही बताओ तो मुझे चुकंदर नहीं पसंद है। मैं चुकंदर का जो जूस है वो ही पी लेती हूँ, और उसके बाद भी मन मेरा ख़राब ही हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम में तो वैसे भी बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन फिर भी आज मैंने थोड़ी क्वांटिटी में जो चुकंदर है उसको कद्दूकस करके रखा हुआ। कद्दूकस मैंने कल ही कर लिया था, और फिर मैं तबीयत नहीं ठीक थी, मैं बना नहीं पाई, मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ था उसको। लेकिन आज मैं उसको बनाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगी। पहले थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि देखते हैं मुझे खाने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता, मैं खा पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी। और अगर अच्छा लगा तो फिर मैं बाद में फिर से ज़्यादा क्वांटिटी में बना लूँगी और डेली थोड़ा थोड़ा खा लिया करूँगी। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने फ्राई पैन रख दिया है यहाँ पे, और उसमें डाला है मैंने देसी घी 2-3 बड़े चम्मच। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमने अपना चुकंदर जो कद्दूकस करके रखा हुआ। मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने घी थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया है, लेकिन कोई नहीं, स्वाद अच्छा आएगा। तो इसको जितना भी कद्दूकस मैंने किया हुआ था चुकंदर, और ये मैंने कल ही करके रख दिया था फ्रिज में। मेरा बनाने का इरादा कल ही था, लेकिन जो तबीयत नहीं ठीक थी, साथ नहीं दे रहा था शरीर मेरा, जिसकी वजह से मैं कल नहीं बना पाई, तो मैं आज बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इसमें जो अलग सा टेस्ट क्या बोलेंगे वो आता है ना, वो सारा निकल जाएगा। मतलब उतना नहीं आएगा अगर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मेरे हिसाब से। तो मैंने इसको अच्छे से पहले फ्राई किया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे फुल क्रीम वाला दूध डाल दूँगी। मैं इसको बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ जैसे मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ। तो गाजर का हलवा भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। घी में अच्छे से पहले गाजर को फ्राई करते हैं, तो उसी तरीके से मैंने चुकंदर को अच्छे से फ्राई किया है। अब इसमें क्रीम के साथ में मतलब फुल क्रीम वाला यहाँ पे दूध डाल देंगे। दूध उसी हिसाब से डालना जिस हिसाब से आपका मतलब चुकंदर है, मतलब जिस हिसाब से है उसी हिसाब से डालना है। इतना कि लास्ट में ये सारा जो चुकंदर है वो दूध को सॉक कर ले। मतलब फिर मैं बाहर आ गई थी, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया, तो मैंने सोचा पोर्च की लाइट जला दी। तो यहाँ पे लाइट मैंने ऑन कर दी, और मैंने देखा कि मेरी बिटिया रानी सामने खेलने गई है। सामने बच्चे खेल रहे हैं सामने वाले घर में, तो वहाँ पे बिटिया रानी भी खेल रही थी। यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया वगैरह हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है यहाँ पे खेलना। इतनी ज़्यादा हो रही है क्या उनको आप बता नहीं सकते। आप देख सकते पसीना, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा किचन में। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और मेरा ऊपर का पोर्शन है इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म भी बहुत लगता है। अभी तो बच्चे बाहर खेल रहे थे मेरे, तो मैंने सोचा अभी बना लेते हैं चुकंदर का जो हलवा। मुझे पता नहीं है कि कैसे, मतलब मैंने कभी बनाया नहीं है, मुझे नहीं पता है कैसे बनता है, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे ही बनता होगा जैसे गाजर का हलवा बनता है, तो मैं उसको उसी तरीके से बना रही हूँ। और बनता चाहे जैसा भी हो, देखते हैं कैसा बन के निकलता है। तो आप लोगों को कुछ बताना था। पहले तो मेरा फेस बड़ा चंपू चंपू सा लग रहा है, क्योंकि बाल ज़्यादा बड़े हैं नहीं, और गर्मी की वजह से जूड़ा बना लिया। अभी बाहर गया थे थोड़ा सा रूम के, इसलिए दुपट्टा डालिए, अदरवाइज़ ये इसका है नहीं। इस पर तो ब्लैक ही चलेगा, लेकिन फिर भी रेड है, और रेड और ब्लैक का कंट्रास्ट अच्छा खिल के आ रहा है इसमें। हाँ, तो क्या कह रहे थे, आज है 21 अप्रैल, और हज़ारों तारे टूटकर ब्रह्मांड में गिरेंगे। और आज के दिन ऐसा मतलब बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा शक्ति, इतनी ज़्यादा ऊर्जा प्रकट होती है, मतलब जिससे कि आप जो भी आपके मन में जो भी मन्नत है, मतलब जो भी आप मांगना चाह रहे हैं, जो भी आपकी विश है, वो अगर आप जो टाइमिंग है उस पर दिखा रहे हैं कि 9:09 पर अगर आप आसमान में मतलब खुली आँखों से, मतलब आसमान की तरफ देख के खुली आँखों से जो भी मन्नत मांगेंगे, जो भी विश अपना उनके आगे रखेंगे, तो वो पूरी ही होती है, मतलब पूरी होनी ही होनी है, ऐसा मतलब सुनते हैं। तो मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं भी 9:09 पे कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पे ऊपर पहुँच जाऊँ, और मैं भी जो मेरे अंदर जो भी मन्नत है मेरी वो मांगूँ। तो आप लोगों को लेकिन मैं बता रही हूँ, लेकिन ये ब्लॉग तो लेट जाएगा, आप लोग कब देखोगे कब नहीं देखोगे।
और 9 बजे से पहले इस ब्लॉग को मैं एंड कर दूँगी। और आप जो देखेंगे कि मैं ऊपर जाती हूँ अपनी जो भी मन्नत मांगने, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में शूट करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो शेयर कर देते हैं। तो आज है 21 अप्रैल और आज आसमान में हज़ारों तारे ब्रह्मांड में टूट के गिरेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा मतलब ऊर्जा प्रकट होगी, बहुत शक्ति वाला जो मतलब शक्तिशाली वो टाइम होगा। तो ऐसे टाइम पे अगर आप उससे पहले अगर मेरा ब्लॉग देख लेते हैं तो आप लोग भी जाकर ज़रूर अपनी अपनी मन्नत मांगिएगा। आसमान की तरफ देख के खुली आंखों से, आंखें बंद करके नहीं करना है। तो ये चीज़ मैं भी आज करूँगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अभी चलते हैं किचन में। चढ़ा हुआ है हमारा चुकंदर का हलवा गैस पे, जल ना जाए, ज़्यादा अच्छा बनने के चक्कर में ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दूध डालने के बाद इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से पकाया। तो जो दूध था सारा गायब हो चुका है, यानी कि दूध सारा सोख हो चुका है और इस तरीके से दिखने लगा है। अब जब इसमें चीनी डालेंगे ना तो इसका कलर और अच्छा आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने फाइनली यहाँ पे शुगर डाल दिया था। अपनी इच्छा अनुसार जितना आप मीठा और सीठा खाना चाहें उस हिसाब से डालें। तो मैंने यहाँ पे चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब देखिए किस तरीके से ड्राई होने लगा और ये हमारा हलवा बनकर तैयार है। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले क्योंकि मैंने आपको बताया मैं आज सिर्फ ट्रायल ले रही थी कि देखिए कैसा बनेगा। नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी अच्छे से डालेंगे, आप लोग ज़रूर डालिएगा। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने बाबू को टेस्ट कराया और वो तो अजीब सा थोड़ा सा मुँह बनाया और पता नहीं उसको पसंद आया कि नहीं समझ में आया मुझे। लेकिन वाकई में इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा था, मुझे तो पसंद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चुकंदर जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ उसका हलवा इतना अच्छा बन सकता है। तो अब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के मंगा लूँगी, उसके बाद बना के रख लूँगी फ्रिज में, ताकि मैं डेली 1 कटोरी आधी कटोरी खा लिया करूँगी। कुछ तो मेरे शरीर में जाएगा, ऐसे में जो मुझसे कच्चा चुकंदर खाया नहीं जाता। फिर मैंने बेटी को भी यहाँ टेस्ट कराया, उसको तो बहुत पसंद आया था, उसको यम्मी लगा। पहले मैं उसको समझ में नहीं आया काहे का है, फिर थोड़ा टाइम रुकी, उसके बाद में उसको समझ में आया कि हाँ टेस्टी है। तो इस तरीके से दोनों बच्चों को टेस्ट कराया, फिर खुद भी मैंने खाया। और आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी है ब्लॉग में जो भी कमी होती है वो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूं। और यही चल रहा है अभी मेरी लाइफ में, प्रेगनेंसी लाइफ में। तो टाइम भी अभी ऐसा है, प्रेगनेंसी का 6 मंथ चल रहा है। तो अभी यही है, किसी दिन मेरी हेल्थ अच्छी है, किसी दिन ख़राब है, तो किसी दिन ब्लॉगिंग हो पा रही, किसी दिन नहीं हो पा रही है। कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। और बस आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा। टाटा बाय बाय। मुझे भी समझ आया क्या? ड्रैगन किंग है और भी समुद्र के रखवाले और वो तुम जितने